नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपको और आपके विद्वान दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। संदीप जी, एक तरफ तो अयोध्या में राम मंदिर में जिस तरह से चढ़ावे की चोरी हुई, उस पर एसआईटी की छानबीन चल रही है। एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारियां हुई हैं, मामले की तहकीकात सारी हो रही है। लेकिन एक दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक जमात जो खड़ी हो गई है, राम भक्तों की फर्जी जमात, वो जो रोज नई नई बातें बोल रहे हैं अखिलेश एंड कंपनी, उनकी तो जमकर क्लास लगा दी है योगी जी ने। उन्होंने पूछा है कि जब आप हनुमानगढ़ी में जाकर वहां पर नमाज पढ़वा सकते हैं तो क्या जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे? देखिए, एक बात मैं बोलूं, जो जिसका टॉपिक हो उसी को बोलना चाहिए। उसमें एक व्यक्ति जो जिसने पीएचडी कर रखी है और आप अभी प्राइमरी में एडमिशन ले रहे हो, तो आप 20 साल से जो चीज करते आए हैं, 3 दशकों से जो आपके पिताजी करते आए हैं, उसी पे रहिए। सनातन वाले में एंट्री मत मारिए। उसमें जिससे आपका मुकाबला है उसने पीएचडी कर रखी है, तो आपसे ऐसे ऐसे कड़वे सवाल पूछे जाएंगे जिसके जवाब आपके पास नहीं होंगे। अभी 4 दिन भी अभी नहीं हुए हैं, योगी जी ने एक सवाल पूछा था, भाई यदुवंशी बोलो कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन के लिए आगे आ जाओ। अभी तक जवाब नहीं आया है। अब दूसरा सवाल उन्होंने पूछ दिया, अब इस पे भी चुप्पी रहेगी। तो बात क्या है कि कहने के लिए संविधान प्रेमी, कहने के लिए सब कुछ, लेकिन असली चीज जो है, योगी जी ऐसी जगह घेर रहे हैं जहां पर इनको जवाब नहीं सूझ रहा है। अब भाई उस समय आपने जो ड्रामा किया था, आज करके दिखा दो। यही तो कह रहे हैं कि भाई अगर हिम्मत है तो करिए। तो बात क्या है कि अपने आप को बार बार ऐसे डोमेन में घुसने की कोशिश अखिलेश जी कर रहे हैं जिसके बारे में उनका पता है, दुनिया को पता है। योगी जी को बताने की जरूरत नहीं है। अखिलेश जी का क्या क्रेडेंशियल है सबको पता है। आप मंदिर की घंटियां भी बजा लें, आप शिखा भी रख लें, आप चंदन भी लगा लें, मैं तो कह रहा हूं कि अगर जन्मभूमि में जा करके भगवान प्रभु के दर्शन भी कर लें तो भी लोगों को पता है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका असली रंग सामने आ जाएगा। अभी मैं एक समाजवादी से जुड़ा हुआ था, वो कह रहा है कि भाई अरुण गोविल जी ने जो है ऐसे कहा वैसे कहा। हम कहे भैया अरुण गोविल टारगेट क्यों कर रहे हो? 750 सांसद हैं, किसी का नाम ले लेते। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो चरित्र अभिनय किया था, इसलिए समाजवादियों की नजर में सबसे ज्यादा अरुण गोविल चिढ़ते हैं। तो असली करेक्टर आप रह रह के दिखाई दोगे कहीं न कहीं कुछ न कुछ करके। और बात क्या है कि जमात समझ रही है इस बात को। जमात जब मैं कह रहा हूं तो वो लोग हैं जो अखिलेश के परमानेंट वोटर हैं, जो कहीं भटकने वाले नहीं हैं। उनको पता है कि हमारा वाला जो है ना, वो चोला बदल के गया है, उधर कुछ फूट उठ डालेगा, जो इधर सीट कम पड़ रही है हमारी 2027 में, तो उधर से अगर कुछ फुट के आ जाएंगे तो हम लोगों का अपना निजाम बन जाएगा। अपना निजाम बनने की उम्मीद में उन सबको पता है अखिलेश बाबू चंदन भी लगा लेंगे, हो सकता है सही में कांवड़ भरे, हो सकता है वो जल चढ़ाने के लिए भी आगे आ जाएं। लेकिन जमात वालों को पता है कि भाई ये हमारा अपना ही आदमी है। लेकिन हाँ, इधर भी बात पक्की है, अखिलेश जी कितना भी भगवा चोला भी पहन के आ जाए, गेरुआ वस्त्र पहन के भी आ जाए, तो इधर के लोग उनके बहकावे में आने वाले नहीं है। और जिस तरह से हैंडल हुआ ना राम जन्मभूमि का विवाद जो है, इसके बारे में बहुत बड़ा दर्द उनको है, अखिलेश जी को, या ये कहें कि पार्टी ए पार्टी बी जितने भी विपक्ष में बैठे हैं सभी लोगों के लिए, कि भाई हिंदू समाज योगी जी से सवाल क्यों नहीं कर रहा है? हिंदू समाज, सनातन समाज योगी जी को घेर क्यों नहीं रहा? क्यों? क्योंकि सबको पता है। एक सवाल पूछा गया कि अरे भाई राम मंदिर में चंदा चोरी हो, सपा की सरकार होती तो क्या होता? तो हमारा जवाब था भाई सपा की सरकार होती तो मंदिर ही नहीं होता, तो चंदा चोरी का सवाल ही नहीं उठता। तो बिल्कुल सही बात है, कृष्ण जन्मभूमि नहीं बनने पाएगी अगर कल को अखिलेश जी आ जाएंगे, तो फिर कृष्ण जन्मभूमि का कोई विवाद ही पैदा नहीं होगा अगर अखिलेश जी सरकार में होंगे। लेकिन ऐसा अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। और जिस तरह से सनातनी लोग इकट्ठे हैं, हो सकता है यहां आंदोलन भी तूल पकड़े कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए भी। जी अंजू जी। संदीप जी, इनकी तो कोशिश ये थी ना कि इस चंदा चोरी के मामले को इतना बढ़ाओ कि जो राम भक्त हर रोज लाखों की तादाद में अयोध्या में आकर भगवान श्री राम के आगे नतमस्तक होते हैं, वो वहां ना आए। लेकिन अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो कहीं राम भक्तों की भीड़ में कमी नहीं आई है। तो दिक्कत तो इनको इस बात को लेकर हो रही है। लेकिन योगी जी ने जिस तरह से हनुमानगढ़ी में नमाज वाले मुद्दे पर इनको घेरा है, वो 2001 या 2 के आसपास की बात है जब इन लोगों ने ऐसा वहां पर करवाया। हालांकि हाई जी 2003 की बात है ना 2003 शायद। का, हाँ
2003 का मामला था और एक सेकुलरिज्म का संदेश देने के लिए कोशिश की थी। और वही मामला देखिए, मैंने कहा ना कि 2003 का ये मामला है जिसमें इस तरह की चीज हुई थी। लेकिन ये सब टोकनिज्म अब नहीं चलेगा। टोकनिज्म से आप किसी को गुमराह नहीं कर सकते कि टोपी पहन लो, इफ्तार दे दो, इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको आप सही मामले में केयर कर रहे हैं, जिसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वह आपके साथ खड़ा होगा, और जिसको नहीं कर रहे हैं उसके लिए आप कितना भी प्रयास कर लें वो आपके साथ नहीं आने वाला है। तो इसलिए टोकनिज्म आज की तारीख में नहीं चल रही है। आप स्पष्ट शब्दों में आइए। योगी जी को कहने में कोई हर्ज नहीं है कि मैं भाई कट्टर सनातनी हूं, हिंदू हूं, महंत हूं। लाग लपेट की बातें नहीं करते हैं। तो इसी तरह से आज का हिंदू समाज भी इस चीज को समझ रहा है और मुस्लिम भी समझ रहे हैं। भाई उनके साथ जो टोपी हिंदू पहन ले रहा है उसको अपना सगा मानते ही नहीं। उनके दिमाग में है जो आप अपने धर्म में रहो, हम अपने धर्म में रहें, हम अपने धर्म का सम्मान करें, आप अपने धर्म का सम्मान करो। ये चीजें, इफ्तार पार्टी, टोपी लगाना, ये सब करना, इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आज बात है कि व्यक्ति उन जो वोट बैंक के तौर पे काम कर रहा था, वह वोट बैंक कहीं न कहीं अब मुस्लिम वोटों में भी सेंध लगी है। खास करके कुछ मामले जो आ गए, जैसे कि आप कहें कि 3 तलाक वाला मामला हुआ या बाकी चीजें हुई, इन सब से, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस मुस्लिम बहनों के मामले में खास करके आगे बढ़ करके काम कर रही है, तो उसमें कम से कम मुस्लिम बहनों का परिवार जो है आज उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट होता है कि भाई हमारी बेटी को, हमारी बहन को बीच रास्ते कोई नहीं छोड़ सकता है। तो इन सब चीजों से विश्वास उन लोगों का भी बढ़ा है जो कभी परमानेंट वोट बैंक पार्टी एक्स, पार्टी वाई के हुआ करते थे जो। लेकिन जब योगी जी ने ये दुखती रग पर हाथ रखा अखिलेश यादव की, तो उन्होंने एक्स पर लिखा कि पराजय काल विपरीत बुद्धि। इससे कैसे समझा जाए? उनको क्या अभी से लगने लग गया कि वो जीत ही गए? ये आधी अधूरी वो कहावत करें, मैं इसको पूरा कर रहा हूं। विनाश काले विपरीत बुद्धि और बिना विनाश में आवत बुद्धि। विनाश हो चुका, अपने पिता की कमाई हुई एक दौलत जिसके चलते पूर्ण बहुमत की सरकार अखिलेश जी ने चलाई थी, वह अब हाथ से निकल गई। अब उनको वह सपना दिखाई दे रहा है कि फिर बहुमत मिलेगा, फिर हम मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर 5 साल शासन करेंगे। लेकिन उस समय को भूल रहे हैं। कल उस समय का समय और आज के समय में बहुत अंतर है। आज हिंदू ओकल हो गया है, बोल रहा है, खुल के अपनी बातें रख रहा है, और उसको मंदिर में घंटी बजाने में, सिखा रखने में, टीका लगाने में किसी तरह का कोई शर्म नहीं है, और ना ही वो सेकुलर बनने का ढोंग रच रहा है। उसको अपने धर्म का सम्मान करना है और दूसरे के धर्म का भी सम्मान करना है। आप अपने अपने डोमेन में रहिए। और महाराज जी ने जब स्पीकर बंद करवाया, आपने देखा सबका बंद करवाया कि भाई मंदिर का भी है तो मंदिर का अंदर की तरफ कर दो, जो भक्त है केवल वही सुने, बाहर शोर होने की क्या जरूरत है। तो इन सब चीजों से जो है कहीं न कहीं जो नष्ट हुआ है समाजवादी पार्टी का साम्राज्य, उसके चलते वो अपने बारे में कह रहे हैं, और मैं तो उसको पूरा कर रहा हूं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि और बिना विनाश में आवत बुद्धि। विनाश होने के बाद ही अखिलेश जी को बुद्धि आई है कि सनातनी बनने का ढोंग रच रहे हैं। लेकिन सनातनियों को पता है कि यह केवल ढोंग रचा जा रहा है सिर्फ उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जो उनके परमानेंट वोटर हैं। अगर हम इस ग्रुप से छोड़ करके अखिलेश जी के साथ जाएंगे भी तो हम 2M दर्जे के ही वहां पर रहेंगे। असली मलाई अखिलेश एंड कंपनी या यादव फैमिली के लोग ही खाएंगे, या फिर धर्म विशेष के लोग खाएंगे। बाकी पिछड़ों को वहां कोई जगह नहीं है, और यह चीज पिछड़े अच्छी तरह से जान रहे हैं। और शायद इसीलिए लाख प्रयास करने के बावजूद आज की तारीख में कहीं से सेंधबाजी करते हुए सफल होते दिखाई नहीं दे रहे हैं अखिलेश जी जो है। तो योगी जी ने तो उनको आमंत्रित किया है ना कि आइए भगवा धारण कीजिए और कांवड़ यात्रा पर निकलते। देखिए, अब यही सब बात तो है कि अखिलेश जी को ऐसा फंसा रहे हैं महाराज जी, जिसमें कि अभी एक सवाल मैं और पूछ देता हूं अखिलेश जी कि आपके विद्वत दर्शक हैं, शायद समाजवादियों से ये सवाल पूछेंगे। आज के पहले, अयोध्या के मामले के पहले कहा जाता था कि राम मंदिर का फैसला जो है कानून संगत नहीं है, विधि संगत नहीं है, भावनाओं में बह करके दिया गया है। आज अखिलेश भैया क्लियरफाई कर दें, स्पष्ट कर दें, अभी भी वही भावनाओं पे ही बह के सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया गया है, कानून सम्मत है। थोड़ा इस पे स्टैंड क्लियर कर दें तो जिससे हम हिंदू लोग, सनातनी लोग ये जान जाएं कि अब पूरी तरह से अखिलेश भैया का धर्म मन परिवर्तन हो चुका है। अब वह पूरी तरह से हरिद्वार के रास्ते पर जाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब वह धर्म विशेष के लिए कोई खास दिमाग में उनके मोहब्बत नहीं रह गई है।
सनातनी रूप में आ चुके हैं, और इसलिए इस पे भी स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि कई चीजें वो बोल बोल करके, मैंने कहा ना कि जैसे जब आप अरुण गोविल को टारगेट करते हो तो आपका माइंडसेट पता चल जाता है, तो इस पे भी एक बार क्लियर कर दें। अब ऐसा मामले पड़ रहे हैं अंजू जी, योगी जी रह रह के ऐसे ऐसे सवाल दाग रहे हैं, 2 सवाल हो गए, दोनों के उत्तर नहीं आए, अभी तीसरा सवाल भी महाराज जी दागेंगे, और वह सवाल ऐसा बिलबिलाहट पैदा करेगा जिसका जवाब ही नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि जवाब है ही नहीं। आपका जब 3 दशक का इतिहास रहा है एक तुष्टीकरण का, उस तुष्टीकरण के अलावा कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, पिछड़ों का वोट लेकर के, पिछड़ों को बेवकूफ बना करके, पिछड़ों को कुछ नहीं मिला आपकी सरकार में, केवल और केवल एक धर्म विशेष और जात विशेष के लोगों की गुंडई चली आपके शासन में। तो इस सब चीजों का तो लोगों को पता है कि अगर हम इनको कल को मौका दे देंगे योगी जी से नाराज होकर के या कुछ इस तरह की बातों में बहकाओं में आकर के, तो हमें क्या मिलेगा, वही समय मिलेगा ना। आज जब स्वच्छ जल पहुंच रहा है, लोगों को घर मिल रहा है, उज्ज्वला का कनेक्शन मिला है, तो इन सब चीजों को लोग रियलाइज कर रहे हैं। ये बात सच्चाई है कि आज गैस की किल्लत है, लेकिन एक समय था घर की महिलाएं धुआं झेलती थी। आज वो महिलाएं जानती हैं कि घर में कोई रिश्तेदार अगर गांव में अचानक आ गए तो उन्हें लकड़ी और चूल्हे में धुआं नहीं फूंकना है। तो महिलाओं को जो सम्मान मिला है, महिलाओं के लिए जो चीजें हुई हैं, उन सब चीजों के लिए, और शौचालय का गांव में आप देख लीजिए कितनी दिक्कत होती थी महिलाओं के लिए, सुबह से लेकर के शाम तक उनको इंतजार करना पड़ता था अगर घर में कोई रिश्तेदार आके बैठा हुआ है तो ये सब चीजें दोनों जमीनी व्यक्ति हैं, जो हमारे महाराज जी हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। आप सोचिए, एक देश का प्रधानमंत्री इतनी बड़ी चीजें सोचता है, जो शौचालय की, घर की, ये सब चीजें अभी तक क्यों नहीं हुई? भाई आपने तो सबको गुनगुना ही दिया ना अभी तक, इसके जवाब आपसे मांगे जाएंगे, और महाराज जी अभी दागेंगे सवाल, देखिएगा जवाब किसी सवाल का नहीं होगा, किसी सवाल का जवाब नहीं होगा। नहीं, उनके पास किसी भी सवाल का जवाब है नहीं, इसलिए वो आधे अधूरे जुमले, आधी अधूरे कहावतें लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन ये अचानक से जो असर है, आपको लगता है वो जो तथा कथित अविमुक्तेश्वरानंद है, जो खुद को शंकराचार्य कहते हैं, उनकी संगत का असर है? क्योंकि आजकल उनके चरणों में जाकर लोटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, उनकी पत्नी तो बाकायदा आरती उतारती है उनकी। देखिए, शंकराचार्य के लिए मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन इतना कहूं कि जैसे ही दिग्विजयनाथ को जितना हिंदू समाज हिंदू मानता है, उतना ही उनको शंकराचार्य मानता है हिंदू समाज जो है। बाकी इसी शब्द से आपके दर्शक समझ जाएंगे कि शंकराचार्य कौन है, कैसा है, असली नकली, इस पे मैं नहीं टिप्पणी करूंगा। लेकिन जिस तरह से एक फोटो आई थी अभी कल परसों में, उनका चरणों में बैठे हुए दिखाई दे रहा था, पहली बार देखा कोई शंकराचार्य की बॉडी लैंग्वेज जो है, सिटिंग पोस्चर जो होता है वह मैटर करता है। आप एक शंकराचार्य हो, जिस तरह से हंस हंस के बातें कर रहे हो, उस पीठ का कम से कम सम्मान आपको करना चाहिए था। ऐसे लग रहा है जैसे दो दोस्त बात कर रहे हो, जो सगे संबंधी जिस तरह से बात कर रहे हो, मतलब बॉडी लैंग्वेज जो दिख रही थी, लग रहा था कि फिक्स था, पूरी मीटिंग ही फिक्स थी, कैमरामैन बुला करके उसकी रिकॉर्डिंग चल रही थी। अरे शंकराचार्य का कुछ तो सम्मान करिए कि भाई आ गए, आशीर्वाद लो, उससे ज्यादा क्या शंकराचार्य बात करेंगे? और बात करनी भी होगी तो कैमरे के सामने थोड़ी न करेंगे। तो पूरी तरह से उनका जो स्टेटमेंट है अखिलेश जी का, कोई उसको सीरियसली नहीं लेने वाला है। हाँ, उनको सीरियसली एक ही लोग ले रहे हैं, जो अपना है दूसरा वाला सीख रहा है, वो अभी किसी दिन वो भी धमाका करने आएगा, लेकिन वो अभी क्या है कि बाहर निकल गया होगा, उसको तो भारत में रहने में दिक्कत होती है। यहाँ का बारिश हो रही है, अब चिपचिपा मौसम है, कहीं बढ़िया मौसम देख करके इसमें विदेश की सैर पे होंगे, तो जब बाहर रहते हैं तो उसकी पार्टी के कार्यकर्ता भी खुश रहते हैं कि चलो यार गया हुआ है बाहर, कम से कम परेशानी से बचे हुए, आएगा कुछ ना कुछ ब्लंडर ही मारेगा, जैसे फुटबॉल में कहते हैं ना सेल्फ गोल मार देना, और फिर कांग्रेसी प्रवक्ताओं को जो है उसमें बोलना पड़ता है, मैंने नाम भी ले लिया पार्टी का। तो बात है कि अभी वो दूसरा वाला भी आएगा, वो भी कुछ ना कुछ धमाके करेगा, लेकिन सवाल का जवाब नहीं होगा। सवाल तो पूछा जा रहा है ना कि भाई आप इतना चंदा चोरी की बातें कर रहे हो, अगर अवध बार एसोसिएशन, अवध कह रहा हूँ, अयोध्या बार एसोसिएशन कंप्लेंट पुलिस में दे सकती है, तो समाजवादी पार्टी क्यों नहीं दे सकती? किसने उनके हाथ पर पकड़ रखे हैं? आपके पास सारी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, आप भी चले जाइए। तो आप सरकार से सवाल पूछ रहे हो, कह रहे हो सरकार का सारा सिस्टम, अरे सरकार का सारा सिस्टम है, आज एज ए कॉमन सिटीजन आपको राइट मिले हुए हैं, कोर्ट में कंप्लेन तो दे सकते हो, थाने में तो कंप्लेन दे सकते हो, दे दो चंपत राय जी के खिलाफ, XYZ जिसके खिलाफ कंप्लेन आपको देनी है, कम से कम ड्यू प्रोसेस में वो चीजें होंगी।
लेकिन आप सब कुछ सोच रहे हो सरकार की तरफ से किया जाए। अरे भाई सरकार अपना हाउस ऑर्डर में कर रही है, मतलब ये कहते हैं कि जो ट्रस्ट के लोग हैं अपना ऑर्डर में कर रहे हैं, उसमें सरकार क्यों दखल देगी? भाई मंदिर का काम है, मंदिर व्यवस्थापक उसको देखेंगे चीजों को जो है। तो नहीं, अखिलेश जी कहीं न कहीं इस तरह की बातें करके अपने आप का असली चेहरा वो दिखा रहे हैं, और इससे कहीं से उनके वोटर पे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जो उनका फिक्स वोटर है उसके ऊपर भी, और जो उनको छोड़ के जा चुका है उसके ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन संदीप जी, अविमुक्तेश्वर के साथ जिस तरह से गलबैयां हो रहे हैं अखिलेश यादव, क्या आपको लगता है कि उनको लग रहा है कि इसी बहाने शायद कुछ हिंदू या समाज जो सनातनी है उनकी तरफ आए, और इसमें पता नहीं कैसे खुद भूल जाते हैं अविमुक्तेश्वर की उनकी कैसे धुनाई करवाई थी इन्हीं अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के दौरान, कैसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा था, बटुकों के साथ किस तरह का व्यवहार किया था वो उनको याद नहीं आता, लेकिन प्रयागराज में जो कुछ हुआ उस पर वो बड़ा बवाल काटते थे। सबसे पहले तो एक चीज़ सनातन की खूबसूरती समझिए कि यहाँ पर कोई मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई नहीं है जो अपने आप को खलीफा कहे, या वो कहे कि भाई हम ही सब कुछ हैं और वो फतवा जारी कर देगा, उसके बाद सारे लोग एक डायरेक्शन में जाएंगे। यहाँ जो मंदिर जा रहा है वो भी हिंदू है, जो मंदिर नहीं जा रहा है वो भी हिंदू है, जो व्रत रख रहा है वो भी हिंदू है, जो नहीं व्रत रख रहा है वो भी, जो शाकाहारी है वो भी हिंदू है, जो मांसाहारी है वो भी हिंदू है। तो इसलिए यहाँ कोई सर्टिफिकेट बांटने वाली ना बिल्डिंग है, मैं बिल्डिंग कह रहा हूँ, यहाँ ना सर्टिफिकेट बांटने वाली कोई बिल्डिंग है, ना ही सर्टिफिकेट बांटने वाला कोई व्यक्ति है, और ना ही हिंदू उससे कोई गवर्न होता है। सनातनी अपने मन मस्तिष्क से सोचता है, उसको जब समझ में आता है तो कभी समाजवादी पार्टी के साथ गया था, कभी कांग्रेस के साथ गया था। आज जितने लोग भाजपा के साथ खड़े हैं उनके पिताजी और उनके पहले के लोग सब लोग कांग्रेस ही रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उस समय कांग्रेस कुछ दूसरे तरीके से सोचती थी तो बात अलग थी। राम मंदिर का ताला कांग्रेस ने खुलवाया, श्रेय ले ले कांग्रेस, तो उस समय हिंदू उनके साथ थे। तो सनातनियों को गाइड करने के लिए या मिस गाइड करने के लिए सौभाग्य से कोई ऐसी संस्था नहीं है जहां से फतवा जारी हो जाए, जहां से डायरेक्शन जारी हो जाए और उसके बाद एक वोट बैंक के तौर पर हिंदू वोट कर दे। तो इसलिए हमारे मामले में कहीं से भी इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। जी। आपने राहुल गांधी की बात की जैसे कि वो विदेश गए हैं। हाँ, वो विदेश गए हैं, 12 जुलाई तक आएंगे, किसी को नहीं पता कहाँ गए हैं, बल्कि जो आईटी सेल है कांग्रेस का वो लोगों को गुमराह करने के लिए बीच बीच में उनके पुराने वीडियो डाल रहा है। कभी वो राजस्थान में दिख रहे हैं, कभी वो किसी मीटिंग में दिख रहे हैं, और कांग्रेस के अंदर कलह मची हुई है, वहां पर राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं, तो कांग्रेस को खुद नहीं पता कि वो कहाँ पर है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो अध्यक्ष है अजय राय, वो पीएम मोदी को चिट्ठी लिखते हैं कि एक स्वतंत्र एजेंसी से चंदा चोरी के मामले की जांच करवाई जाए। मतलब उनको इतनी फुर्सत है, आज तक तो अभी वो मंदिर भी कब गए थे, अंदर तो नहीं गए, लेकिन अयोध्या में जाकर रायता फैलाने की पूरी कोशिश की उन्होंने। अजय राय जी से अभी कह दिया जाए कि आप कम से कम 10 जिला के जिलाध्यक्षों का नाम बता दीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूं नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में संगठनात्मक रूप पे जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कार्यकर्ता है ही नहीं आज की तारीख में, है भी तो पेपर पे है, ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला कोई है ही नहीं। इस तरह से अब एक मुख्य विपक्षी होने के नाते, एलओपी होने के नाते देश का मीडिया उनको पूछता है, उनसे सवाल लेता है, उनकी बाइट्स लेता है, लेकिन उस बाइट्स ले लेने से वो समझते हैं अरे हम ही सब कुछ है। अरे भाई जमीनी हकीकत जब आपकी कुछ होगी तब तो कुछ होगा। 75 जिलों में आप कितने जिलाध्यक्षों का नाम बता सकते हैं? कहाँ कहाँ पे संगठनात्मक बैठक हो रही है, कहाँ पे कितने कार्यकर्ताओं के रसीदें कटी हैं? ये सब चीजों के बारे में संगठनात्मक रूप पे ध्यान देना चाहिए। अभी आप देखिए पंकज चौधरी बने हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, हर जगह वो मीटिंग कर रहे हैं। कभी जब दिल्ली में बैठते थे तो मंत्रालय देखते थे, आपको रोज मंत्रालय की बैठकों में नजर दिखाई देते थे। अब मीडिया में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनको संगठनात्मक तौर पे अब काम करना है। भाई 27 का चुनाव है, अगर हम सारे कार्यकर्ताओं के साथ कम्युनिकेशन नहीं बैठाएंगे, स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे, तो 27 एग्जाम के समय में पढ़ाई थोड़ी ना होती है, पहले से तैयारी करनी पड़ती है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जब खुद ही बाहर भाग रहा है पार्टी का, तो प्रदेश अध्यक्ष क्या कर लेंगे? केवल बयानबाजी ही कर सकते हैं। जमीनी हकीकत तो ये है कि कांग्रेस बिना ग्राउंड फ्लोर बनाए, बिना फर्स्ट फ्लोर बनाए 7वां फ्लोर बनाना चाहती है। तो ऐसा तो केवल कार्टून फिल्म में बन सकता है, रियल लाइफ में तो चीजें नहीं होती हैं जो है। लेकिन संदीप जी, अभी ये मामला जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया गया है, और 3-4 याचिकाएं वहां पर डाली गई हैं। 13 जुलाई को इस पर सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की बेंच सुनवाई करेगी कि स्वतंत्र एजेंसी इसकी जांच पड़ताल करे। वहां पर आपको क्या होता दिख रहा है? वो भी तब जबकि एसआईटी जांच कर रही है, एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है।
तो उस बीच में इनका सुप्रीम कोर्ट जाना क्या समझा जाए? देखिए, ये तो पॉलिटिकल स्टंट है, लेकिन 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट खुल रही है, पहला दिन वर्किंग का होगा और वर्कलोड भी कोर्ट के पास बहुत ज़्यादा होगा। बहुत सारे ऐसे विषय होंगे जो चीफ के सामने मेंशन किए जाएँ, तो इस विषय पे गंभीरता से कोई बहुत ज़्यादा बहस हो पाएगी, मुझे नहीं लगता है। लेकिन हो सकता है कि अदालत एक बार नोटिस इश्यू करके भारत सरकार का स्टैंड पूछ ले कि भई आप क्या बताना चाहते? आउटराइटली मुझे नहीं लगता है कि रिजेक्ट करेगी कोई पिटीशन जो है। लेकिन केंद्र सरकार का बिना स्टैंड पूछे जो है, कोई इसमें डायरेक्शन पास करेगी, ऐसा मुझे उम्मीद नहीं है सुप्रीम कोर्ट से जो है। लेकिन संदीप जी, अभी वक्फ बोर्ड को लेकर नए जो नियम कायदे बने, उनमें आप देखिए मध्य प्रदेश में जब उस कमेटी में, वक्फ बोर्ड की कमेटी में गैर मुसलमानों को डाला गया, 2 हिंदुओं को डाला गया, तो कितना बवाल हो रहा था। वो तो नियम कायदे बाकायदा संसद से पारित हुए हैं, उस पर बवाल हो रहा था। लेकिन यहाँ पर ये वो मंदिर जिसका एक ट्रस्ट बना हुआ है, उसकी सारी जानकारी इन्हीं को चाहिए जो इस मंदिर पर सवाल उठाते थे। देखिए, एक बात बताऊँ, जिस तरह से जस्टिस सूर्यकांत जी बोलते हैं, वोकल होकर के कोर्ट के अंदर खुल करके, मुझे तो लग रहा है कहीं इसी तरह की बातें उनको सुना भी ना दी जाए। अखिलेश जी के जो अधिवक्ता खड़े हों कि भैया इस पे भी बोलो, चलो एसआईटी बना देते हैं, सारे वक्फ और सारे मंदिर और सारे चर्च सबका जाँच हो जाता है। एक पैनल बना देते हैं, ट्रिब्यूनल बना देते हैं जिसमें सारी जाँच हो जाए, सब लोग अपना डेटा लेके आओ। तो ऐसा जो हमारा ट्रस्ट एक्ट है उसमें कहीं इस तरह से सरकारी दखल का खास करके प्रोविजन नहीं है प्राइवेट ट्रस्ट के मामले में, और ये प्राइवेट ट्रस्ट है, सरकार द्वारा फंडेड नहीं है। तो सरकार इसमें एक नॉन वोटिंग राइट रखती है डीएम के थ्रू जो है, लेकिन उसका फिनेंशियल कंट्रोल पे कोई नहीं है और ट्रस्ट के लोग ही इसको मैनेज करेंगे, और शायद इसी सब चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट ध्यान दे। और मुझे नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा हेड पे मिलने वाला है सुप्रीम कोर्ट से अखिलेश यादव जी को वहाँ पे। लेकिन सवाल फिर यही है ना कि कोई गिरजाघर ऐसा नहीं है जिसके चंदे पर सरकार नियंत्रण रखती हो, कोई मस्जिद या कोई दरगाह नहीं है, अजमेर शरीफ जैसी दरगाह जहां रोज करोड़ों की चढ़ावा चढ़ता है, वहां पर भी कोई सरकारी दखल नहीं है। लेकिन हमारे मंदिरों में सरकारी दखल है। कर्नाटक में देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए, कैसे सोना वहां से चुराया गया है। और अब एकमात्र मंदिर जो ये राम मंदिर है अयोध्या में, इसका अपना इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है, लेकिन ये सबकी आंखों में खटक रहा है। हैरानी तो इस बात की होती है ना कि जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल क्या कहते थे कि अरे 2019 से पहले सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने गुजारिश की थी कि इस मामले में फैसला ना सुनाया जाए, वरना 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा हो जाए। तो आप सोचिए, ऐसी दलीलें लेकर ये जाते थे। राम सेतु तो काल्पनिक है, ये राम को भी काल्पनिक बताते थे। आज वो उस मंदिर के चंदे में इनको सारी जानकारी चाहिए। क्यों नहीं अजमेर शरीफ के चंदे की जानकारी हासिल करने की कोशिश करते ये लोग? देखिए, ऐसे कड़वे सवाल पक्के पूछे जाएँगे और मुझे लगता है कि माननीय न्यायमूर्ति ये विषय उठा सकते हैं कि भई आप केवल एक धर्म को क्यों टारगेट कर रहे हो? बाकी का भी जवाब दे दो लगे हाथ। और ये सवाल हो सकता है कि क्योंकि सपा से शायद राज्यसभा में सपा के टिकट पे गए भी हैं कपिल सिब्बल जी जो है, अगर मेरी जानकारी दुरुस्त है तो। तो हो सकता है उसका फर्ज भी वो अदा करें इस मामले की पैरवी के लिए भी जो है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि माननीय सिब्बल साहब ही इसमें आए जो है। तो ऐसे सवालों का सामना उनको करना पड़ सकता है, जिस तरह से कड़वे सवालों का सामना उनको जो है कोलकाता वाला मैटर जब था, आरजीकर वाला, तो उसमें उनको सामना करना पड़ा था। और यहाँ पर अभी इन सब सवालों को जो सोशल मीडिया में उठ रहे हैं, हमारे न्यायाधीश भी उससे दूर नहीं हैं। और ये रेशनल सबके दिमाग में आता है कि भाई व्हाई क्वेश्चंस टू ओनली वन रिलीजन, व्हाई नॉट अदर्स? बाकी मजहबों से क्यों सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं? और असली बात तो ये है कि राम मंदिर के चढ़ावे पे सबकी नज़र है। सबको ये लगता है कि अगर इतना पैसा सनातन के पास आएगा, सनातन मजबूत होगा, तो कम से कम इसमें कुछ हमको भी तो मिले। सबको लालच लग रही है कि हमको क्यों नहीं मिल रहा है, हमको क्यों नहीं मिल रहा है? आखिर जो सरकारी नियंत्रण में है, वो पैसा तो गैर हिंदुओं के लिए भी तो जा रहा है ना खर्चे के लिए। भाई वक्फ का पैसा केवल मुस्लिमों पर खर्च होगा, लेकिन हिंदू मंदिरों का चंदा सबको चाहिए। राम को गाली भी देनी है और राम का चंदा भी खाना है, तो दोनों चीजें नहीं चलेंगी ना। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है हमारे हिंदू समाज में कि जब कोई सवाल उठाया जाता है तो सबसे पहले छद्म हिंदू आकर के खड़े हो जाते हैं सवाल पूछने के लिए। जिस तरह से इस मामले को कुछ लोगों ने हाईजैक करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद कोई दबाव काम नहीं आया। सरकार अपना काम बखूबी की, तथ्यों के आधार पर किया, फैक्ट फाइंडिंग की, सारी चीजें की। उससे एक चीज समझ में आ गई कि भाई असली
तह तक सरकार पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन इस तरह के किसी दबाव में भी नहीं आएगी जिससे ट्रस्ट की स्वायत्तता पर किसी तरह से हनन हो या ट्रस्ट के मैनेजमेंट में किसी तरह का दखल हो, ऐसा हिंदुओं के बीच कोई मैसेज जाए। और ना ही इस तरह के लोगों को आधार देना चाहती है जिससे कि एक संदेश जाए कि भाई हिंदू अपने ट्रस्ट मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए सरकारी नियंत्रण आवश्यक है। क्योंकि देखिए, सनातन समूह जो है इस बात का प्रयास कर रहा है कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराया जाए, लेकिन अगर इस चीज को हम कहीं सरकार के हाथ में दे देंगे तो एक नैरेटिव गढ़ा जाएगा कि भाई हिंदू अपना ट्रस्ट मैनेज ही नहीं कर सकता, हिंदू अपना मंदिर चला ही नहीं सकता है, इसमें सरकारी नियंत्रण जरूरी है। तो कल को तो ऐसी जगह पे जहां पे सनातन को गाली दी जाती है, जहां कीड़ा मकोड़ा कहा गया, जहां इरेडिकेट करने की बात हुई थी, ऐसे जगह के लोग तो फिर तो सनातन के लोगों का जीना मुश्किल कर देंगे। मंदिरों का प्रबंधन तो पूरी तरह से हो सकता है हिंदुओं को ही बाहर कर दें, कहेंगे हिंदू रहेंगे ही नहीं उस ट्रस्ट में या उस मैनेजमेंट में, क्योंकि हिंदुओं को मैनेज करना आता ही नहीं है। तो इस सब तरह के नैरेटिव गढ़े जा सकते हैं। तो जो स्टैंड रहा, मुझे लगता है कि इससे सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और उत्तर प्रदेश सरकार से लोगों को जो एक कहते हैं ट्रस्ट है, उस पर कहीं किसी तरह की आंच नहीं आई है। सनातनियों का विश्वास मंदिर में लगातार बना हुआ, क्योंकि मेरी बात होती, मैं अयोध्या से जुड़ा हुआ भी हूँ, तो मैंने होटल के लोगों से बात की तो वहां लोग कह रहे हैं कि इस समय बारिश हो जाती है तो ऐसे में थोड़ी ऑक्यूपेंसी तो कम हो ही जाती है और खेती किसानी में किसान अपने लग जाते हैं, मानसून आ जाता है तो एज यूजुअल जैसा हर साल होता था जुलाई के महीने में उसी तरह चल रहा है, कहीं से भी कोई डिक्लाइन हमारा नहीं है बिजनेस में जो है। तो जो एक नैरेटिव करने की कोशिश हो रही है वहां चंदा नहीं आ रहा है, होटल खाली पड़े, इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर किसी को डाउट है तो फ्लाइट का टिकट चेक करके देख लें, दिल्ली से मुंबई से अयोध्या की आज की तारीख में कितने हैं, उसी से आपको पता चल जाएगा जो है। और यहाँ पर एक चीज ये भी इम्पोर्टेंट है ना संदीप जी की, बीजेपी का या योगी सरकार का राम मंदिर के ट्रस्ट से कोई सीधा सीधा लेना देना है ही नहीं, वो ट्रस्ट है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव ने, कांग्रेस ने इस पूरे मामले की आड़ में टारगेट किसको किया? योगी जी को। गलत को टारगेट कर रहा हो ना, वो आदमी जब टारगेट करना शुरू करेगा ना तो फिर आपको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। कहते रहो 2 सवाल हो गए, जवाब नहीं आए। और महाराज जी जब जान जाते हैं तो कहते हैं ना कि नरम करके मारना जिससे कि चोट कम लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जब नरम करके मारा जाता है तो और तेज चोट लगती है। तो महाराज जी अब छोड़ने वाले नहीं हैं, दौड़ा दौड़ा के हर मंच से यही सवाल वो पूछेंगे कि अखिलेश भैया कृष्ण मंदिर आंदोलन की शुरुआत कब कर रहे हो, अखिलेश भैया कांवड़ कब उठा रहे हो। और तीसरे सवाल का इंतजार करिए, तीसरा सवाल भी आने वाला है, उसका भी जवाब नहीं होगा, न इनके प्रवक्ताओं के पास होगा जी। और जैसे आपने कहा ना कि जो मंदिरों का चढ़ावा है उसका इस्तेमाल भी हज हाउस बनाने के लिए किया जाता रहा है। आप देखिए ना, माता वैष्णो देवी मंदिर जो है, वहां का पैसा जो था उससे एक मेडिकल कॉलेज बनाया गया और वहां पर 90% सीटें किसको दी गई? कितना बवाल हुआ था उस मुद्दे पर। तो आप सोचिए कि, और ऐसा कभी ये अजमेर शरीफ दरगाह से जो पैसा आता है उसका इस्तेमाल कभी करेंगे किसी ऐसे कॉलेज या स्कूल के लिए जहां पर 90% सीटें जो है वो हिंदुओं को दी जाए? नहीं, मैं तो यही सवाल पूछता हूँ ना कि भाई जब वक्फ की बात आती है तब तो आप आर्टिकल 25 आर्टिकल 26 संविधान का पढ़ाने लगते हो, तब कहते हो हमको मजहबी आजादी है, सरकार कौन होती है बोलने वाली। और जब हमारे धर्म की बात आ रही तो आप कह रहे हो सरकार जांच क्यों नहीं कर रही है, सरकार सारा कुछ मैनेजमेंट क्यों अपने हाथ में नहीं ले रही है। तो 2 तरह की बातें नहीं चलेंगी ना, रिलीजन एक्स के लिए दूसरी बात, रिलीजन वाई के लिए दूसरी बात। तो आपका ड्यूअल स्टैंडर्ड जो है यही पता चलता है। और कह रहा हूं ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन सब सवालों से, जो जहां है वहीं रहेगा। कितने भी सर पटक लें, कितने भी बड़े ड्रामे कर लें, जो एक बार छोड़ के जा चुका है वो वापस लौटने वाला नहीं है अखिलेश जी के पिंजरे में। क्योंकि उनको पता है कि फिर से वो काल नहीं आना चाहिए जिसमें कभी कभी मतलब क्या कहें कि गुंडाराज ही था वो, उससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता जो है। बिल्कुल, जो ये चाहते थे इस मुद्दे की आड़ में वो होता हुआ नहीं दिख रहा है, इसीलिए बौखलाए घूम रहे हैं अखिलेश यादव, और इसीलिए अविमुक्त देशवानंद के चरणों में जाकर बैठे हुए हैं कि कुछ करिए। और दूसरी तरफ पीडीए का राग तो अलापते हैं। और 2 लड़के थे पिछली बार के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिन्होंने अपना खेल खुद ही खराब कर लिया था, तो इस वक्त एक लड़का तो विदेश में है, दूसरा यहाँ पर है ही। तो देखते हैं ये भी क्या गुल खिलाते हैं। लेकिन जिस तरह की बातें योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं वो सनातनियों को, हिंदुओं को याद दिला रहे हैं। भूलना नहीं चाहिए कि हनुमानगढ़ी में कैसे नमाज पढ़ी गई थी। और यहाँ पर मैं याद दिलाना चाहूंगी वो उद्धव ठाकरे जिन्होंने अपने घर के बाहर, मातोश्री के बाहर
नवनीत राणा को इसलिए गिरफ्तार करवा देता क्योंकि वो मंगलवार के दिन वहां बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती थी। वही उद्धव ठाकरे आजकल हनुमान चालीसा का पाठ करते फिर रहे हैं। तो आप सोचिए कैसे दोगले लोग हैं, और इन लोगों के ऊपर जो लगाम कसी जा सकती है वो योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं। और सनातनियों को बार बार ये चीजें याद दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे अखिलेश के शासनकाल में आप देखिए सिर्फ जो कब्रिस्तान थे उनके यहाँ दीवारें खड़ी की जाती थी, सिर्फ हज हाउस ही बनते थे, हिंदुओं के मंदिरों का जीर्णोद्धार तो कभी हुआ ही नहीं। तो ये चीजें जो योगी आदित्यनाथ लोगों को याद दिला रहे हैं ये सच में बहुत ज्यादा जरूरी है। और सनातनियों को भूलना नहीं चाहिए कि समाजवादी पार्टी के राज में या कांग्रेस के राज में उनके साथ क्या क्या हुआ। आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी संदीप जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम मंजू जी, धन्यवाद।